आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8D, जिसमें हम लोग वैन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। वैन डायग्राम ये क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। वैन डायग्राम में हम लोग को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया रहेगा। इसके अंदर में सेट होगा जो कि सर्कल का फॉर्म हो सकता है, 2 सेट हो सकता है 3 सेट। जैसे एग्जांपल, मान लो हम लोग को कोई सेट दे देगा कि ए नाम का एक सेट है। तो ए नाम का सेट अगर रेक्टेंगल में दिखाना होगा तो ऐसे लिखेंगे और इसको सेट कर देंगे। ये ए है, ये पूरा है, ये पूरा सेट है। अगर यही चीज बी बोलता तो बी कैसा दिखता, सेम चीज बी भी ऐसे दिखता। अगर ए भी साथ में होता तो इसका मतलब है 2 अलग-अलग सर्कल बनाना। और दोनों सर्कल का अगर वो बोलता है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है जो कॉमन रीजन है उसको सेट करना। बट अगर यूनियन बोल देता है ए यूनियन बी, इसका मतलब है ए में जितना भी आ रहा है और बी में जितना भी आ रहा है वो सारा कंप्लीट है। तो ये मेरा क्या है, ए यूनियन। बट अगर हम लोग बात करें 3 सेट का, जैसे कि ये वाला फिगर था, अगर बोल देगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये वाला, तो इसको सेट कर देंगे। बट अगर यूनियन बोल देता ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब ये हुआ कि हमको सारा ए का, बी का, सी का सारा बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो बाहर कौन होता है, ये पूरा बाहर वाला जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये सब ये कौन, ये एक्चुअली में है यूनिवर्सल सेट, जिसको एक्स से या फिर ओम से या फिर कभी कभी कैपिटल यू से भी दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेट छोटा छोटा टुकड़ा उसी से बनता है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। उसमें लिखा गया है कि वैन डायग्राम सो दैट द फॉलोइंग यूजिंग द वैन डायग्राम ए डैश यूनियन बी डैश। अभी डैश तो बात कर ही नहीं थे, तो डैश को पहले समझ लेते हैं। डैश क्या होता है, अगर हमसे पूछेगा ए डैश के बारे में, ए डैश बोलता है कि ये ए है, ये क्या है ए, ये कौन है ए, ये फिगर 1 हुआ। ठीक है, क्या नाम दे देंगे इसका, फिगर 1, फिगर 1। दूसरा फिगर क्या होगा, ए डैश। ए डैश किसको बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं यूनिवर्सल सेट में से एक को हटाना। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट ये है पूरा। इसमें से ये वाला टुकड़ा हटा देंगे तो कैसा दिखेगा, यहाँ दिखेगा ऐसा एक सर्कल टाइप का फॉर्म में। मतलब ये टुकड़ा जिसको शेड किए हैं उसको हटा देंगे तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा कि इधर शेड हुआ है, ये पूरा शेड हो रहा है और अंदर वाला खोखला है। जस्ट इसका उल्टा बोल सकते हैं, अपोजिट। ये क्या है, फिगर 2 है, फिगर 2। क्या नाम है इसका, ए डैश। कैसे निकाले ए डैश, ये रहता है, हम लोग को पता है कैसे निकालता है। सेम चीज अगर बी डैश बोल देता तो बी डैश कैसे दिखता। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में 2 चीजें एक साथ करके चल रहा है, इसका मतलब तुमको फिगर भी 2 एक साथ बनाना। यानी कि यहाँ पर जो होगा, ये फिगर इस कुछ इस तरह का होगा, ये फिगर कुछ इस तरह, 2 सर्कल दिखेगा मगर उसको करना कुछ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए और बी है, ये अंदर वाला ए है और ये बोला बी, ये ए ये बी। एक फिगर ये बना 2। फिगर 3 क्या होगा, फिगर 3 इसमें सिर्फ बी बनाएंगे। बी कौन सा है, ये। ठीक है, एक और फिगर बनाएंगे, फिगर 4। ये क्या होगा, बी डैश। अब बी डैश क्या होता है, बी को छोड़ के पूरा। ठीक है, ये बी डैश। अब बताओ यहाँ पर कि दोनों का क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में लिखा है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होगा, ये पूरा फिगर यहाँ से ना क्वेश्चन, ये वाला 1 नंबर है, इसमें दोनों का यूनियन का बात करें तो एक लास्ट फिगर बनेगा। अब यूनियन में बताओ क्या होगा, जो है नहीं है सबको लिख देना है। तो इसके हिसाब से तो ये वाला पार्ट हुआ। ठीक है, ये पार्ट हो रहा है। इसके हिसाब से कौन सा पार्ट होगा, इसके हिसाब से ये वाला पार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट शेड नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट शेड नहीं हुआ अंदर। ठीक है, ये पार्ट शेड नहीं हुआ, बाकी पूरा शेड हो गया, इधर इधर पूरा शेड है। ठीक है, ये पूरा शेड है। तो ये क्या हम लोग का
ये हम लोग का ए डैश यूनियन बी डैश फिगर। तो फिगर बनाते जाना है और लिखते जाना है, नंबर देते चलना है, ठीक है। जैसे कि ये तो फर्स्ट नंबर तो बन गया। सेकंड नंबर के बारे में बात करते हैं। सेकंड नंबर में क्या बोलिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए डैश के बारे में बात करते हैं। तो पहला बनेगा फिगर 1, ए और बी बना दिए, ए और बी बना दिए। नाम देने का मन है तो दे दो ए और बी। तो पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। फिगर 1 में क्या बना दिए, ए। अगर तुमको ज़्यादा अच्छा से समझ में आया तो ए डैश डायरेक्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल ए बना रहे। ए किसको बोलेंगे, ये वाला पार्ट है मेरा, ठीक है। ये बन गया क्या, ए। उसके बाद फिगर 2 बनाएंगे। फिगर 2 कैसे दिखेगा, ए डैश बनाने का ए डैश बना लो, बी डैश बनाना है बी बना लो। बी भी तो लिखा है ना, तो एक बी भी बना लेता है। फिगर 2 बी, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी का बात करेंगे, बी क्या, ठीक है। अभी ए डैश चाहिए हमको, ए डैश कैसे निकलेगा, फिर से एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। इसे बना देंगे फिगर 3 और ये बन गया ए डैश। ए डैश किसको बोलेंगे, ए को छोड़ के पूरा, ये ए डैश। अब दोनों का क्या बोला है, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब लास्ट वाला जो फिगर बनेगा वो कैसा दिखेगा, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन रीजन दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है अंदर, ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो आएगा, ये वाला सिर्फ पार्ट। ये क्या है हम लोग का, ए डैश का इंटरसेक्शन बी के साथ। ये तो फिगर 4, ये चौथा फिगर हम लोग का आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका थर्ड नंबर बिट के बारे में। थर्ड नंबर में ए माइनस बी का होल डैश है, ए माइनस बी का होल डैश, ए माइनस बी का होल डैश। तो पहले ए बनाते हैं। ए कैसा दिखेगा, ए हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये ए है, फिगर 1 ए। अब बात करते हैं फिगर 2 का। फिगर 2 कैसा दिखेगा, फिगर 2 में बोल रहा है बी, तो बी बना देते हैं। ये फिगर 2 बी, ए और बी पता चल गया। अभी क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ए में से बी हटाना चाहते हैं तो क्या बचेगा, ए वाला सिर्फ बचेगा, सिर्फ ए वाला बचेगा, मतलब ये वाला पार्ट। ये क्या है नाम इसका, फिगर 3 ए माइनस बी। एक और फिगर 4 बनेगा। फिगर 4 में क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, मतलब माइनस करना है, ट्रांसपोज नहीं, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, सिर्फ ए वाला पार्ट को छोड़ के, ए क्या, ओनली ए, ये एक तरह से ओनली ए, ठीक है। ये वाला पार्ट भी शेड हो रहा है, ठीक है, ये पार्ट भी शेड हो रहा है। इसको हिसाब से देखो, इसका उल्टा। ये हम लोग का लास्ट फिगर ए माइनस बी का होल डैश। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला है ए डैश माइनस बी। तो पहले ए डैश निकालेंगे। अब इतना तो समझ में आ गया हम लोग को कि ए डैश कैसे लिखना है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए डैश। अगर हम इसका नाम दे दें फिगर 1 ए डैश। ए डैश क्या होगा, ए को छोड़ के पूरा, ए को छोड़ के पूरा, यानी कि ये वाला पार्ट ए डैश हम लोग का। अब इतना तो समझ में, एक लाइन छोड़ सकते हैं। फिगर 2 के बारे में बात करते हैं। एक बी भी होना चाहिए, तो बी को बना के दिखा देंगे। ये है फिगर 2। अभी क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। तो माइनस जब करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से इसको हटाना है। तो कौन सा पार्ट हट रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट हट जाएगा इसमें। तो बचेगा क्या, बाहर वाला पार्ट। ये पार्ट बचेगा सर। ये क्या कहलाएगा, फिगर 3 ए डैश माइनस, ये मेरे को फाइनल आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ए माइनस ए डैश। अब ये क्या, दोनों तो ए ही है, यानी कि यहाँ पे बी नहीं बनाना है हम लोग। एक फिगर बना दिए जिसमें ए है। ए तुमको पता है कौन सा होता है, ये ए है, फिगर 1 जिसमें ए दिया है। अब ए डैश, ए डैश कौन है, ए को छोड़ के पूरा,
फिगर 2 ए डैश। अब बताओ इसमें से इसको माइनस करना तो क्या बचेगा? सिर्फ यही बचेगा, क्योंकि इसमें माइनस करके कुछ घट ही नहीं रहा, हट ही गए नहीं। इसका मतलब सिर्फ क्या बचेगा? ये बचेगा। तो यही हम लोग का क्या होगा? ए माइनस ए डैश, फिगर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ नंबर, फिफ्थ, सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन में सी आ गया। अब सी को लेके चलना। अब सी कैसे चलेगा? यानी कि तीन टर्म एक साथ आएगा। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे ए बी और सी का। इसमें सिर्फ सी का बात करें, अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो सिर्फ सी कौन सा होगा? सिर्फ सी नीचे वाला पार्ट होगा। ये वाला पार्ट क्या है? सिर्फ सी। ठीक, इसका नाम दे देते हैं फिगर 1 सी। ठीक है, और हमको पता है बी यूनियन ए बोला। बी यूनियन ए तो हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं। बी यूनियन ए कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट लिख देंगे बी यूनियन ए। बी यूनियन ए क्या होगा? ये पार्ट, इसमें सी छूट गया, सी भी एक बना देना। ठीक है, सी भी एक बना देना। तो जब हम लोग को बोला जाएगा बी यूनियन ए, बी यूनियन ए क्या होगा? ये। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो फिगर यहाँ पे ध्यान दे तो कैसा दिख रहा है यहाँ पे फिगर? ये कुछ इस तरह का फॉर्म है। इसको इसके साथ माइनस कर रहे हैं तो सब कुछ कट जाएगा, खाली नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट खाली नीचे। ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग का सी माइनस ए यूनियन बी है। ये है फिगर, ये फिगर, बस यही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट है बी का। इसका मतलब है जब डायग्राम बनाएंगे तो बी इतना बड़ा और ए उसके अंदर में। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ, मतलब ए उसके अंदर में होगा कहीं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन बनाएंगे तो क्या होगा? दोनों यही वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहले बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है जो क्या है? सबसेट है किसका? बी का। क्लियर? क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी का सबसेट हो जाएगा। अगर हम इसमें ध्यान दें, ये बड़ा वाला बी है और ये छोटा वाला क्या है? ए है। तो अगर हम ए को अंदर डाल दें, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो मैच कर रहा होगा वो एक्चुअली में होगा बी का सबसेट। क्लियर है? तो फिगर 1 में ही काम हो गया हम लोग का, एक ही लाइन में क्लियर हो गया ये फिगर। दूसरा इसी का एक और क्वेश्चन दिया गया, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ इट। मतलब अभी उल्टा चीज चल रहा है। उल्टा कैसे? यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक ए, ये बड़ा वाला ए है, उसके अंदर छोटा वाला क्या होगा? बी होगा। ठीक है, जो कि इंटरसेक्शन होगा किसका? ए का। मतलब ए और बी में ये पूरा बड़ा ए है, ये छोटा वाला बी। ए बी का जो इंटरसेक्शन है वो एक्चुअल में क्या है? सबसेट है किसका? ए का। सबसेट है किसका? ए का। ठीक है, क्लियर है? तो ये हम लोग का था फिगर 1 और ये था ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए। सॉरी वो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।